3 दिसंबर 1971। रात का घना अंधेरा। बांग्लादेश की सीमा के पास एक छोटा सा गांव गंगा सागर। जमीन कांप रही है तोपों की गड़गड़ाहट से। हवा में फैली है बारूद की वो तीखी जानलेवा गंध जो हर उस जगह होती है जहां मौत अपना डेरा जमाती है। रात का अंधेरा इतना गहरा है कि आगे का रास्ता दिखता नहीं, लेकिन दुश्मन की मशीन अग्नि दिखती हैं। उनकी नलियों से निकलती आग की लकीरें रात को चीरती हुई चली आ रही हैं। भारतीय सेना के जवान जमीन पर लेटे हैं। आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। हर तरफ से गोलियां, हर तरफ से मौत। और उसी पर एक जवान उठा, अकेला, बिना किसी आदेश के, बिना किसी डर के। वो दौड़ा दुश्मन के बंकर की तरफ, सीधे मौत के मुंह में। उस जवान का नाम था लांस नायक अल्बर्ट एक्का। और उस रात उसने जो किया वो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन आज उसे कितने लोग जानते हैं, यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है। भारत में जब परम वीर चक्र विजेताओं की बात होती है तो कुछ नाम बार बार सुनाई देते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे। लेकिन अल्बर्ट एक्का, एक आदिवासी, एक उरांव जनजाति का बेटा, झारखंड के जंगलों से आया एक साधारण जवान, जिसने असाधारण बहादुरी दिखाई और इस देश के लिए अपनी जान दे दी। उसका नाम आज भी उतना नहीं जाना जाता जितना जाना जाना चाहिए। यह दास्तान है उस वीर की जिसे देश भूल गया, लेकिन आज हम याद करेंगे, आज हम जानेंगे, आज हम सलाम करेंगे। झारखंड, वो धरती जो जंगलों से ढकी है, जिसके पहाड़ रहस्य छुपाए बैठे हैं, जिसकी नदियां सदियों की कहानियां सुनाती हैं। यह वही धरती है जहां बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, जहां आदिवासियों ने अपने जंगल, अपनी जमीन, अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं। इसी धरती के एक छोटे से कोने में, गुमला जिले के जगन्नाथपुर गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उराव जनजाति का वो बच्चा जिसके माता पिता ईसाई धर्म को मानते थे, जो एक छोटे से घर में रहते थे, जो गरीबी से जूझते थे। उस बच्चे का नाम रखा गया अल्बर्ट एक्का। जगन्नाथपुर एक ऐसा गांव जहां पक्की सड़कें नहीं थीं, जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा था, जहां स्कूल की जगह घना जंगल था और जंगल की पाठशाला में जीवन के असली सबक मिलते थे। अल्बर्ट उस जंगल में पला बढ़ा। पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना, पगडंडियों पर दौड़ना, यह उसका खेल था, यह उसकी पाठशाला थी। उरांव जनजाति की परंपराएं उसकी रगों में बसी थीं। उनके गीत, उनके नृत्य, उनकी वो अटूट एकता जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अल्बर्ट बचपन से ही शक्तिशाली था, न सिर्फ शरीर से बल्कि इरादे से भी। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे देखकर कहते थे, यह बच्चा कुछ बनेगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह बच्चा क्या बनेगा, कितना बड़ा, कितना महान। अल्बर्ट की जिंदगी में ईसाई धर्म की गहरी छाप थी। उनके माता पिता चर्च जाते थे, प्रार्थनाएं करते थे, परमेश्वर की सेवा करो, इंसान की सेवा करो। यह संदेश अल्बर्ट के दिल में बचपन से ही बैठ गया था। एक दिन अल्बर्ट ने किसी को फौज की वर्दी में देखा। वो वर्दी, वो सीना ठोक कर चलने का अंदाज, वो आंखों में देशभक्ति की चमक। अल्बर्ट के दिल में कुछ हिल गया, कुछ जाग गया। उस पल उसने फैसला कर लिया, वो फौज में जाएगा, वो भारत मां की सेवा करेगा। घर पर बात की। मां की आंखों में आंसू थे, एक मां के आंसू जो बेटे को दूर भेजने से डरती है, लेकिन उसकी आंखों में गर्व भी था। पिता ने सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटे, भारत मां का नाम रोशन करो। और अल्बर्ट चल पड़ा उस सफर पर जो उसे इतिहास में अमर कर देगा। 1962 अल्बर्ट एक्का भारतीय सेना में भर्ती हुए। उन्हें मिली ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की 14वीं बटालियन। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, यह नाम अपने आप में एक क्षण है। भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित रेजिमेंट्स में से एक। यहां आना हर सैनिक का सपना था और अल्बर्ट का यह सपना पूरा हुआ था। लेकिन यह सिर्फ सपने का पूरा होना नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, एक वादा था। उस वर्दी को शान से पहनने का, उस तिरंगे की इज्जत बनाए रखने का। प्रशिक्षण कठिन था, बेहद कठिन। सुबह 4 बजे उठना, ठंड में दौड़ लगाना, बारिश में मार्च करना, भूख प्यास सहना और वो सब सीखना जो एक सैनिक को पता होना चाहिए। लेकिन अल्बर्ट कभी नहीं रुका। उसके साथी जवान हैरान थे। यह उरांव आदिवासी का बेटा पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। थकान उसे छूती नहीं, दर्द उसे रोकता नहीं। साल बीतते गए। अल्बर्ट एक्का एक कुशल अनुभवी जवान बन गए।
उन्हें प्रमोशन मिला, लांस नायक का पद। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी काबिलियत का प्रमाण था। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक और खुशी आई, शादी। उन्होंने एक साधारण परिवार की लड़की से विवाह किया, जो उनकी दुनिया को समझती थी, जो जानती थी कि एक सैनिक की पत्नी होना क्या होता है। घर में एक बेटे ने जन्म लिया। अल्बर्ट की दुनिया अब पूरी थी, एक तरफ देश की सेवा, दूसरी तरफ परिवार का प्यार। लेकिन एक सैनिक हमेशा जानता है, यह दोनों दुनियाएं कभी भी अलग हो सकती हैं। 1971 यह साल भारत के इतिहास का एक निर्णायक साल था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे थे। पाकिस्तानी सेना, जिसे वेस्ट पाकिस्तान की सरकार चला रही थी, पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों पर जुल्म ढा रही थी। गांव जलाए जा रहे थे, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था। लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत की सीमाओं में आ रहे थे, भूखे प्यासे जख्मी। भारत चुप नहीं रह सकता था। यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं था, यह इंसानियत का सवाल था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया और भारत ने जवाब दिया, पूरी ताकत से, पूरी तैयारी से। यह युद्ध शुरू हो गया, वो युद्ध जो सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन जिसने इतिहास बदल दिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। हिली सेक्टर, बांग्लादेश की सीमा पर एक रणनीतिक इलाका, यहां पाकिस्तानी सेना ने मजबूत मोर्चाबंदी की थी। और यहीं 14वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स को आदेश मिला, गंगा सागर पर कब्जा करो। गंगा सागर एक छोटा सा गांव, लेकिन सैन्य दृष्टि से बेहद अहम। इस गांव पर नियंत्रण होने से भारतीय सेना पूरे इलाके में आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यह आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने यहां कई मशीनगन पोस्ट बनाए थे, बंकर खोदे थे, हर तरफ से आने वाले रास्तों को कवर किया था। कोई भी भारतीय जवान खुले मैदान में निकले, मशीन गन की गोलियां उसे पल भर में खत्म कर दें। यह था वो जाल जिसमें भारतीय दस्ता फंस गया था। और रात के उस घने अंधेरे में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 14वीं बटालियन के जवान जमीन पर लेटे थे। आगे बढ़ना नामुमकिन था। पाकिस्तानी मशीन गन पोस्ट से लगातार गोलियां आ रही थीं। हर बार जब कोई जवान सिर उठाता, गोलियां हवा में सीटी बजाती हुई उसके पास से गुजरती। जवान घायल हो रहे थे, हालात बिगड़ रहे थे। और तब उस अंधेरी खतरनाक रात में लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने जो किया, वो किसी को उम्मीद नहीं थी। वो उठे, बिना किसी के कहे, बिना किसी आदेश के, जमीन से उठे, सीधे खड़े हुए और दुश्मन के पहले बंकर की तरफ दौड़ पड़े। मशीन गन की गोलियां उनके आसपास से गुजर रही थीं, दाएं से गोली, बाएं से गोली। लेकिन अल्बर्ट नहीं रुके। वो दौड़ते रहे, पहाड़ की तरह, तूफान की तरह। पहले बंकर तक पहुंचे, अंदर घुसे। दुश्मन के सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। और अल्बर्ट एक्का ने उन दुश्मन सैनिकों को खत्म कर दिया, मशीन गन को नष्ट कर दिया। एक पल के लिए एक तरफ से गोलियां बंद हुईं और भारतीय जवानों के लिए एक रास्ता खुला। लेकिन अभी काम बाकी था। दूसरा बंकर, जहां से अभी भी लगातार गोलियां आ रही थीं। अल्बर्ट का शरीर थक चुका था, शायद उन्हें गोली भी लग चुकी थी, शायद उनका खून बह रहा था। लेकिन उनका हौसला, वो अभी भी पहाड़ जैसा था। उन्होंने वो दर्द नहीं माना, उस खून को नहीं देखा। उन्होंने देखा तो सिर्फ एक चीज, वो दूसरा बंकर, जहां से उनके साथी जवानों पर गोलियां बरस रही थीं। और फिर अल्बर्ट एक्का फिर उठे, फिर दौड़े दूसरे बंकर की तरफ। यह दौड़ उनकी आखिरी दौड़ थी। वो जानते थे, शायद वो जानते थे, लेकिन रुके नहीं। दूसरे बंकर तक पहुंचे, वहां भी लड़े अकेले, वहां भी दुश्मन को खत्म किया, वहां भी मशीन गन को नष्ट कर दिया। और अब गंगा सागर का रास्ता खुल गया था। भारतीय सेना आगे बढ़ सकती थी। लेकिन अल्बर्ट एक्का, वो उस रात वापस नहीं लौटे। उन्होंने अपना सब कुछ देकर, अपना खून देकर वो रास्ता खोला था। 3 दिसंबर 1971, जिस रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उसी रात झारखंड के जंगलों का बेटा अल्बर्ट एक्का शहीद हो गया। उनकी उम्र थी महज 29 साल। एक उरांव आदिवासी जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, जिसने जंगल में बचपन बिताया था, वो उस रात भारत का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। उनके साथी जवान उनके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे था एक अटूट गर्व, क्योंकि अल्बर्ट एक्का की वजह से कितने और जवान उस रात बच गए थे। कितनी माओं के बेटे घर लौटे।
क्योंकि एक मां के बेटे ने उनके लिए रास्ता खोल दिया था। खबर जगन्नाथपुर पहुंची। एक छोटे से घर में एक पत्नी थी, एक बेटा था जो इंतजार कर रहे थे, जो रोज प्रार्थना करते थे, जो नहीं जानते थे कि जो गया था वो कभी वापस नहीं आएगा। जब खबर आई तो वो घर जो पहले से छोटा था और भी छोटा हो गया। एक पत्नी का पति चला गया था, एक बेटे का बाप चला गया था, एक मां का बेटा चला गया था। वो दर्द जो उस परिवार ने झेला, वो दर्द शब्दों में बयान नहीं होता। भारत सरकार ने अल्बर्ट एक्का की वीरता को पहचाना। मरणोपरांत उन्हें दिया गया भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परम वीर चक्र। यह सम्मान सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्होंने असाधारण वीरता दिखाई हो, मौत के मुंह में खड़े होकर भी नहीं झुके हों। झारखंड के इतिहास में यह एकमात्र परम वीर चक्र था। जगन्नाथपुर गांव के उस बेटे को जो कभी गुमनाम था, वो आज इतिहास में अमर हो गया था। परम वीर चक्र का पदक, वो ठंडा चमकदार पदक जब अल्बर्ट एक्का की पत्नी के हाथों में आया तो उनकी मुट्ठी कांपी होगी। देश ने उनके पति को सर्वोच्च सम्मान दिया था, लेकिन वो सम्मान उनके पति को वापस नहीं ला सकता था, उनके बेटे के बाप को वापस नहीं ला सकता था। यही वो दर्द है जो एक शहीद का परिवार झेलता है, चुपचाप, बिना शिकायत के, क्योंकि उन्हें पता है उनके प्रिय ने जो किया वो सही था, वो जरूरी था। आज झारखंड की राजधानी रांची में फिरायलाल चौक पर अल्बर्ट एक्का की एक मूर्ति खड़ी है, पत्थर की मूर्ति। हर रोज हजारों लोग उसके सामने से गुजरते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ सलाम करते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं। लेकिन और यह सोचने वाली बात है, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मूर्ति किसकी है। उस पत्थर के पीछे कौन सी कहानी है, कौन सी कुर्बानी है, कौन सी वीरता है। हम उस मूर्ति के सामने से गुजरते हैं, लेकिन अल्बर्ट एक्का को नहीं जानते। गुमला जिले में आज भी उनके परिवार के लोग हैं। वो गांव आज भी है, जगन्नाथपुर। वहां के लोग जानते हैं अल्बर्ट एक्का को। उनके लिए अल्बर्ट कोई इतिहास नहीं है, वो एक असली इंसान था, एक पड़ोसी, एक दोस्त, एक बेटा। उस गांव में जब उनका नाम लिया जाता है, बड़े बुजुर्गों की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उन्होंने उस वीर को जाते हुए देखा था और जानते थे कि वो कभी नहीं लौटेगा। यह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये एक सवाल है, हम अपने शहीदों को कितना याद रखते हैं। आदिवासी समाज जो इस देश की रीढ़ रहा है, जिसने जंगलों की रक्षा की, जिसने जमीन की रक्षा की, जिसने इस देश को अपना खून देकर सींचा, क्या उन्हें वो पहचान मिली जिसके वो हकदार हैं? बिरसा मुंडा से अल्बर्ट एक्का तक झारखंड की धरती ने ऐसे योद्धा दिए हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मेडल की चाहत के देश की सेवा की। और क्या हम उन्हें याद रखते हैं? दिसंबर का वो महीना जब हर साल 1971 के युद्ध को याद किया जाता है, उस महीने में अल्बर्ट एक्का का नाम भी लिया जाना चाहिए। गंगा सागर की उस लड़ाई को याद किया जाना चाहिए, उस उरांव जवान को याद किया जाना चाहिए जो रात के अंधेरे में दुश्मन की मशीन गनों के सामने बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ता रहा। उसे याद करना सिर्फ इतिहास को याद रखना नहीं है, उसे याद करना अपनी जिम्मेदारी निभाना है। उन लाखों परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने बेटे, अपने पति, अपने पिता देश को दे दिए। अल्बर्ट एक्का, तुम्हारी कहानी आज भी जिंदा है। जगन्नाथपुर की उस मिट्टी में जहां तुम पले बढ़े, गंगा सागर के उस मैदान में जहां तुम लड़े, रांची के उस चौक पर जहां तुम्हारी मूर्ति खड़ी है, और उन सभी दिलों में जो आज तुम्हारी कहानी सुन रहे हैं। तुम गए, लेकिन जाते जाते रास्ता खोल गए, और वो रास्ता सिर्फ गंगा सागर तक नहीं जाता, वो रास्ता जाता है हमारे दिलों तक, हमारी जमीर तक। जब भी आप किसी तिरंगे को लहराते देखें, उस तिरंगे के पीछे याद करें उन जवानों को जिन्होंने उसे ऊंचा रखने के लिए अपनी जान दी। याद करें अल्बर्ट एक्का को, जंगल का वो बेटा जो पहाड़ की तरह खड़ा रहा, दुश्मन की गोलियों के सामने भी नहीं झुका। एक उरांव, एक ईसाई, एक आदिवासी, लेकिन सबसे पहले एक भारतीय, एक सच्चा भारतीय, जिसने साबित किया कि वीरता का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती। वीरता होती है तो बस दिल में, और अल्बर्ट एक्का का दिल सोने का था। परमवीर चक्र, झारखंड के उस सपूत की दास्तान जिसे देश भूल गया, लेकिन आज हम याद करते हैं, आज हम सलाम करते हैं। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र विजेता, अमर रहें। भारत मां की जय। जय हिंद। उम्मीद करता हूं
आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। जुनून, जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने जीवन में। ऐसी अनसुनी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस जाबाज की कहानी हर घर तक पहुंचे।